Welcome back, Arati Educational Academy YouTube channel. This is Sindh High Court's Junior Office Associate past paper that was conducted by SIBA Testing Services. This paper is also helpful for the upcoming test of Sindh High Court jobs. The test will be conducted by National Testing Services. So these types of co- these ty- so these type of MCQs can appear in the upcoming test. Prepare well. Question number 31. If New York can be encrypted as uh, PGYAQTM, how can you code the word CHARLOTTE? So, first, New York. Check the difference between the first letter and the second letter. First is N, second is E. E. On the other hand, and at the second word, first letter is P, second is G. So it means that our N, and so the you have to shift each letter by moving forwards two spots in the alphabet. For example, N plus 2, N O, that's P. For example, E plus 2, E F G, like that. So applying this rule to CHARLOTTE, C plus 2 is E. So first letter is E in the all options, and the second letter is H plus 2 is J. So the second J in the 2 B and C option, also in D option, A option is eliminated, and the third letter is A, and A, B, C. So the C option should be the focused. B, there is C. In C, there is also C, and both. In three options B, C, D, there is E, J, and C. Now we after R, there will be S, T. So the T option, E, J, C, T, E, G, J, C, T, T. So there is E, J, C, T in both options, B and C. D option is now eliminated. So इसी तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग में कहते हैं, तो आपने पैटर्न देखना होता है। इसमें यही फार्मूला है कि पैटर्न चेक करना होता है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो इसमें जैसे पैटर्न हो रहा है कि हर मतलब कि दो लेटर्स प्लस करने पड़ते हैं। जैसे एन के बाद क्या आता है ओ, फिर पी, तो इधर पी आ गया। इस तरह से ई के बाद क्या आता है एफ जी, तो इधर जी आ गया। तो इस तरह से चार लोट का जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है बी। ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 32। लुक एट दिस सीरीज F2 D8 C16 B32, व्हाट नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक। अभी देखना ये है कि कौन सा नंबर इसमें जो ब्लैंक है वहाँ पर आएगा। F जो है 2 है। तो यहाँ पर भी आपने एक पैटर्न देखना है। तो जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वो है द लेटर्स डिक्रीमेंट, मतलब कि बैकवर्ड जो है ना लेटर जा रहे हैं। पहले देखें F, फिर है कोई नहीं है, तो फिर डी है, फिर सी है, फिर बी है, और जो लेटर इधर आएगा वो आएगा अभी सी, सॉरी सी नहीं ई आएगा। ई ऑप्शन सी और डी में है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो नंबर्स हैं एफ़ के साथ 2 है तो वो डबल हो रहा है 4, 4 के बाद डबल हो रहा है 8, 8 के बाद डबल हो रहा है 16। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है। नाउ कम्स आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द वर्ड दैट नेम्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द वर्ड गिटार। गिटार अब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या होता है, तो अभी स्ट्रिंग्स, सॉन्ग्स, टीचर, बैंड। म्यूज़िक बैंड में भी हो सकता है, गेट टीचर भी हो सकता है, सॉन्ग्स भी हम उस पर एक हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है स्ट्रिंग्स, क्योंकि गिटार में क्या होते हैं स्ट्रिंग्स, जो तारें होती हैं ना वो। तो एक इलेक्ट्रिक गिटार हो या एक्यूस्टिक गिटार हो, कैन नॉट फंक्शनली एग्जिस्ट आर बी प्लेड विदाउट स्ट्रिंग्स, हैंस स्ट्रिंग्स आर इट्स स्ट्रक्चरल नेसेसरी पार्ट। सो इस तरह से आपका इसको
एनालॉजीज बोलते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। Consider the following figure. Which of the symbol from the second row fills the box with question mark in the first row? अब देखें क्वेश्चन मार्क में ऊपर डी ऑप्शन में कौन सी आएगी, 1 2 3 4। तो देखें ए और सी टेढ़े हो रहे हैं, तो इस तरह से देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन आपका 1। ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? आर्क, डायगोनल, रेडियस, डायामीटर। तो इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है? बाकी तीन में से चार में से एक डिफरेंट है, बाकी तीन एक जैसे हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डायगोनल। एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है इसकी कि जो आपका आर्क है या रेडियस है या डायमीटर है, ये ज्योमेट्रिक कंपोनेंट है सर्कल के हवाले से। आर्क सर्कल में होता है, रेडियस भी सर्कल में होता है, डायमीटर भी सर्कल होता है। और जो आपका डायगोनल है वो है किस में होता है? पॉलीगॉन्स में होता है, जिनको हम स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स यानी क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह होते हैं ना ज़्यादातर आपके, उनमें होता है ये आपका डायगोनल। ठीक है जनाब। तो तभी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका वो है भी इसी तरह से होगा। फाइंड द वर्ड दैट नेम्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड कल्चर। भी कल्चर में क्या आ जाता है? नेसेसरी जो कल्चर से, जैसे ऊपर हमारा एक क्वेश्चन था ना गिटार वाला, तो ये भी उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 में एजुकेशन, सिविलिटी, एग्रीकल्चर, कस्टम्स। तो जो बेस्ट ऑप्शन सुइटेबल है मोस्ट वो है आपका कस्टम, क्योंकि कस्टम जो होता है वो एक रिवाज, रस्म, जैसे उर्दू में इसे बोल सकते हैं। तो ये कस्टम के बगैर कोई भी कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जनाब। एक कस्टम ही होती है जो पर्टिकुलर जो उसी कम्युनिटी में या उस ग्रोह में होती है, जो उनका कल्चर बनाती है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस कंप्लीट्स द सेम रिलेशनशिप विद द थर्ड वर्ड? आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग इज, सेनेटर इज टू। हाँ देखिए, आर्टिस्ट जो पेंटिंग का काम करता है, तो सेनेटर कौन सा काम करता है आपका? सेनेटर आप लोगों ने सुना होगा, उम्मीद करता हूँ कि। सोचें। क्वेश्चन नंबर तो आपके जो सेनेटर्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? आपके पॉलिटिशियंस होते हैं एक किस्म के। तो वो आपके जो लॉज होते हैं ना वो बनाते हैं। उनका काम क्या है? लॉज को मॉडिफाई करना या बनाना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द choices completes the same relationship with the third one? Yard is to inch, quart is to yard, इंच से रिलेटेड है, मेजरमेंट का एक क्या कहते हैं वो है, यूनिट है। इस तरह से क्वाट से क्या हम कर सकते हैं? गैलन, मिल्क, 1 आउंस, लिक्विड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, आउंस। आई थिंक आउंस इसको पढ़ा जाएगा। यार्ड एंड इंच आर लार्जर एंड सिमिलर यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम मेजरमेंट सिस्टम, लेंथ। इसी तरह से जो क्वाट एंड आउंस है ना, वो भी सेम यूनिट है किसका? वॉल्यूम मेजरमेंट का। वॉल्यूम किस चीज़ की? लिक्विड की। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द वर्ड दैट कंप्लीट्स द बॉटम रो ऑफ द वर्ड्स? अंट, फ्लाई, बी। अंट, हैमस्टर, फ्लाई, स्क्विरल, बी। तो यहाँ पर नीचे कौन सा वर्ड आ सकता है? तो बी, अंट, फ्लाई, बी, हैमस्टर, स्क्विरल, स्पाइडर, रोडेंट, केट, माउस। केट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, स्पाइडर भी नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट रो है एंट, फ्लाई, बी, ये इंसेक्ट्स हैं। क्या है? इंसेक्ट्स हैं। और जो सेकंड रो है वो है एक रोडेंट्स। तो जो इसमें
आपकी क्या कहते हैं ऑप्शन आएगा, वो आएगा डी, माउस। क्योंकि स्क्वेरल भी एक रोडेंट है, हैमस्टर भी एक रोडेंट है, यहाँ पर रोडेंट नहीं आएगा। यहाँ पर तीसरा रोडेंट जो है माउस है, तो वो आएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल एस पेसिमिस्ट इज टू। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या हो सकता है? उसकी, ऑप्टिमिस्ट जो पर्सन होगा उसकी नेचुरल में क्या होगा, चीयरफुल डिस्पोजिशन होगी। और जो पेसिमिस्ट है वो है टोटली डिफरेंट, अपोजिट है। तो वो भी एक किस्म की लुक होगी, तो कौन सी होगी? वो होगी आपकी गिल्लूमी। ए ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। 10 एमसीक्यूज़ जो कि एनालिटिकल रीजनिंग के आ गए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है मैथमेटिक्स का और जनरल नॉलेज का, वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रति एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल।